एक बार थोड़ा सा फार्मूला फिर से हम देख लेते हैं एक बार में। आप लोग लिखिएगा नहीं, कल लिख चुके हो, बस देखते चलो। ये थीटा दिया है, ये एल्टीट्यूड दिया है, ये बेस दिया है, ये हाइपोथेनस दिया है। अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस। कॉस की बात करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोथेनस। tan की बात करते हैं तो tan थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। ऐसे जस्ट इसका उल्टा हम अगर कॉसेक की बात करते हैं तो हाइपोथेनस अपॉन एल्टीट्यूड होता है। सेक की बात करते हैं तो हाइपोथेनस अपॉन बेस होता है। अगर हम कॉट की बात करते हैं तो सेम ऐसे बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है। इसके अपोजिट अगर हम और फार्मूले देखें तो A1 अपॉन आपका कॉसेक हो जाएगा। अगर हम कॉस को देखें तो A1 अपॉन आपका सेक हो जाएगा। अगर हम tan को देखें तो A1 अपॉन आपका कॉट हो जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट फार्मूला अगर देखें तो एक कॉसेक होगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ये आपका सेक होगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और ये आपका कॉट होगा, 1 अपॉन tan हो जाएगा, है ना। अब ये दो फार्मूले और बचते हैं, एक ये tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और एक ये कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। उसके बाद आइडेंटिटी आती है, दो आइडेंटिटी केवल आपको पढ़नी है, एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, आप लोग जानते हो कैसे एक्सचेंज करना, ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद सिर्फ एंगल्स पढ़ने हैं, ये सब आप लोग जानते हो। मिलते हैं एंगल्स से, हैं? तुम इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। रजत चल, यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये आपका साइन दिया रहता है, ये कॉस दिया रहता है, ये tan दिया रहता है, ये कॉट दिया रहता है, ये सेक दिया रहता है, ये कॉसेक दिया रहता है। ये आपका लिखा रहता है 0, 30, 45, 60, 90। ये है 0 है तो 0 होगा, ये आपका 1/2 होगा, ये आपका 1/√2 होगा, ये आपका √3/2 होगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। कॉस है तो ये उल्टा हो जाएगा 1, ये आपका √3/2 होगा, ये आपका 1/√2 होगा, ये आपका 1/2 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। tan है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। भाग मतलब भाग देना है इनसे, है ना। इनसे भाग दोगे तो 1/√3 हो जाएगा, इनसे भाग दोगे तो 1, इनसे भाग दोगे तो √3, और इनसे भाग दोगे तो इनफाइनाइट। एक को 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगा, वही इनफाइनाइट यहाँ हो जाता है। ये वाला √3 यहाँ, ये यहीं, और ये यहाँ हो जाएगा, और ये वाला यहाँ हो जाएगा। सेक की बात करते हैं तो कास का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2, और ये इनफाइनाइट। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ, ये वाला √2 यहाँ, ये वाला 2√3 यहाँ, और ये वाला 0 यहाँ। तो इस प्रकार ये पूरी टेबल आपका पढ़ चुकी है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सभी लिखे हो, आप भी लिखे हो? हाँ चलिए, ये घर पे ऐसे जैसे हमने लिखा है ऐसे बस 2 मिनट लगते हैं। ऐसे आप घर पे अगर रिवाइज करते रहेंगे 1 आध हफ्ते तो जो है आ जाएगा। अगर नहीं करोगे, लापरवाही करोगे तो नहीं आएगा, इस सब ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, बहुत ईजी है, कठिन है नहीं कुछ। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था, है ना। 5 नहीं हुआ था, 6 से बता रहे हैं ना। चलिए 5 लगा लीजिएगा, 1045 का मान रखना, रख दीजिएगा, आ जाएगा। ये 6 नंबर कहता है कि लिखा हुआ sin 2x sin 2a और इसका 2 लिखा 2 sin a। अब आपसे ये कह रहा है कि a की वैल्यू a इज अ ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यदि यह सत्य है तो a का मान क्या होगा, ऐसा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, सबसे इजी फार्मूला है, पुट कर लेंगे। सबसे पहले a बराबर
जीरो, रख दें जीरो। अगर हम यहाँ जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू जीरो इक्वल टू 2 इंटू साइन जीरो। देखो साइन जीरो का मान, सॉरी 2 का जीरो से गुणा तो जीरो, 2 इंटू साइन जीरो लिखा रहेगा, साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये इक्वल ना आता तो 30 रख देते, वो भी इक्वल ना आता तो 45 रख देते, जिस पे इक्वल आ जाए वही वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ना, नहीं समझ में आया। जैसे मान लेते हैं कि इस पे जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मान लेते हैं जीरो नहीं है, तो जहां पे ए लिखा वहां पर हम क्या पुट करते, पुट कर देते ए इक्वल टू 30, तब वैल्यू रखते साइन 2 इंटू 30, साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30, साइन 30 टू जा मतलब 60, और यह आपका हो जाएगा 2 साइन 30। देखो इसकी वैल्यू क्या है, साइन 30 की, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखो ये इक्वल कैसे हो सकता है, हो सकता है इक्वल, कभी नहीं हो सकता। तो यही एक कंडीशन है जब ये इक्वल आ रहा है। देखो इस पे इक्वल नहीं आया तो वैल्यू नहीं होगी, समझ में आया। तो यहाँ पर जैसे ही ये दोनों इक्वल आए वैसे वही ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, अगर ये ना आता ये ना आता तो 45 रख देते, वो भी ना आता तो 60 रख देते। क्लियर है ना, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा 7 नंबर, ये कह रहा 7, ये कह रहा है कि थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है कोसेक थीटा। तो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, और थीटा जो है वो लाइज करना चाहिए 0 से छोटा बड़ा और पाई से छोटा। थीटा का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए। पाई से छोटी मतलब कि 0, थीटा का मान 0 और पाई, पाई मतलब 180, 0 और 180 के बीच में होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम साइन थीटा, ये जो कॉसेक है इस कॉसेक को 1/sin लिख देंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये साइन इंटू साइन तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ से स्क्वायर थीटा मिले हटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा √1। क्लियर है ना। अब जब ये √1 हुआ, जब ये बाहर निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा आपका +-1 साइन थीटा। तो एक बार अगर हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो शायद 90 का होता है, 90 हो गया। और दूसरा ये क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू -1। साइन कितने अंश का मान -1 होता है, तो शायद आपको याद भी नहीं है, ना हम लिखवाए ना जरूरत पड़ी है। साइन अगर माइनस की वैल्यू देखी जाए तो 180 के बाद साइन 270 का मान माइनस होता है, 270। तो इसे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि 0 पाई के बीच में, तो 0 ये पाई से बड़ा हो जाएगा, 270 यानी 180, तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यही वैल्यू आपकी मानी जाएगी। क्लियर है ना, चलिए लिख लीजिए। नब्बे को लिखते हैं π/2, याद रखना। कैसे π/2 बनता है जानते हो इसे, 90 को पाई से गुणा और 180 से भाग दे दो, समझ में आया। पाई मतलब 180 होता है, बस ये 0 कट जाएगा, ये दुनिया हो जाएगा π/2। आया 8 नंबर, ये कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1, तो आपसे पूछ रहा है साइन 2 थीटा की वैल्यू, ये पूछ रहा है। अब साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया तो थीटा का मान क्या हो सकता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई, π/2, यही तो आया ना। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो साइन 2 थीटा में, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई का मान अभी नहीं पता होगा आप लोगों को, है ना, नहीं पता है। साइन पाई जो होता है वो साइन 180 लिखा रहता है, और 180 को हम लिख सकते हैं 90 + 90, और साइन 90 प्लस थीटा शायद हमने याद भी करवाया है cos 90, है ना। और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी इतनी 0, समझ में आया, लिख लीजिए।
आगे चलें, 9 पे लिख चुके हैं। चलिए 9 नंबर ये कह रहा है tan थीटा इक्वल टू लिखा 1/√3। ध्यान देना, tan a इक्वल टू लिखा 1/√3। तो tan कितने अंश का मान जो होता है 1/√3 होता है, tan 30 का। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, a का मान मिल गया है ना। ऐसे ही आपका एक मान और दिया है, tan b इक्वल टू दिया होगा √3, ये तो दिया है। अब अगर √3 दिया तो tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो tan 60 का, है ना, 60 का मान √3। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू लिखें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। यहाँ से a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 30 प्लस 60, तो 30 60 क्या हो जाएगा 90, ये a प्लस b आ जाएगा। अब समझ में आया, अभी नहीं आया, चले लिख लीजिए, चले आगे बैठ के देख लिया करो। चलिए ये कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 10 नंबर, ये कह रहा लिखा हुआ 3 cot a इक्वल टू 4, और आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, है ना, सेक a की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 3 इधर जाएगा, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। जैसे ही दूसरे आपसे दूसरे रेशियो की बात करता है ये तुरंत ऐसे बना लीजिएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c। cot a मीन्स होता है एल्टीट्यूड बेस अपॉन एल्टीट्यूड, बेस मतलब 4, एल्टीट्यूड मतलब 3, है ना। AC निकालोगे तो AC मतलब होता है आपका हाइपोथेनस, और ये हो जाएगा आपका बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 यानी 25, और बाहर निकालोगे तो हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा 5, और यही आपका हाइपोथेनस है, यही आपका कर्ण है, ठीक है ना, क्लियर। अब उसके बाद आपसे सेक पूछ रहा है, तो सेक A इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोथेनस, या आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब बेस इसका अभी पहले ही दिया था 4, और कर्ण अभी निकाले हो कितना 5, तो ये हो जाएगा 4/5, ये आपके सेक A की वैल्यू आ जाएगी। अब तो समझ में आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा, इजी है, कठिन है नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है x लिखा हुआ है, tan 45 लिखा हुआ है, cos 60 लिखा हुआ है, और फिर sin 60 लिखा हुआ है, और फिर cot 60 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा ये पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना है, जहां जिसकी वैल्यू हो रखते चले जाइए। tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, और cot 60 का मान 1/√3, है ना। बस अब देख लो क्या क्या है, इनसे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, और यही आपसे पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ लिखा हुआ sin 31 अपान में लिखा हुआ cos 59, इसकी वैल्यू बतानी है, ऐसा ये कह रहा है। चाहे नॉमिनेटर को चाहे डिनोमिनेटर को एक को कन्वर्ट कर दो साइन की जगह कास में, है ना। और कास में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इनके एंगल्स देखने पड़ेंगे। जो ये 31 लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 90 - 51। 90 में से 51 घटाओगे तो 31 हो जाएगा, मैंने 31 को हमने रिप्लेस कर दिया इसमें से। नाइन्टी में से ये इतना घटाओगे तो ये 31 आएगा। और नीचे ऐसे सेम लिखा साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो ये cos 59 हो जाएगा। और नीचे भी लिखा हुआ है cos 59, और ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा 1, है ना। यही इसका आंसर है, लिख लीजिए।
चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 15 में दिया हुआ है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर उसके बाद ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बाई 2 का मान क्या होगा। ये कह रहा है साइन ए प्लस बी लिया, बी प्लस, हाँ सॉरी ए प्लस बी लीजिएगा, कह रहा है इसका मान क्या होगा, ऐसा ये पूछ रहा है। अब चूंकि हमें पता है कि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को देखें तो ए बी सी में एंगल ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है 180 होता है। ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को यहीं रोक दो और सी को लेके इधर चले जाओ, 180 माइनस सी हो जाएगा। जहां पर ए प्लस बी है वहां पर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 इजकल टू, लिखेंगे साइन ए प्लस बी के जगह रखेंगे 180 माइनस सी बाई 2। कैलकुलेट फिर से करेंगे तो ये आपका 180/2 हो जाएगा, ये आपका c/2, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा साइन 180 का आधा 90 माइनस c/2, और साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, तो cos c/2, थीटा की जगह लिखा c/2, ये आपका आंसर। कह रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। चल 14 कह रहा है कॉसेक 75 प्लस थीटा, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है माइनस में सेक 15 माइनस थीटा, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपका माइनस में 10 55 प्लस थीटा, और प्लस में लिखा होगा काट, माइनस में लिखा प्लस में काट 35 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा क्या होगी। चलिए यहाँ से मिलते हैं। ये जो लिखा हुआ है कॉसेक 75, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाओगे तो 75 आ जाएगा, है ना। इससे ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पे आ जाओ 10 में जो 55 है इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35, 90 में से 35 घटाओगे तो 55 आएगा। एक चीज़ याद रखना, कुछ ढूंढना नहीं है, जो एक चेंज करना चाहते हो उसके अगला वही दिया रहेगा। जैसे इसे चेंज करना चाहते हो तो इसके आगे यही दिया रहेगा, है ना। इसमें चेंज करना चाहते हो तो इसके आगे ये दिया रहेगा। क्लियर है। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉसेक, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट 90 लगा देंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 15 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या ये समझ में आया। ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गए। इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये 35 माइनस थीटा, इसे भी ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये हो गया। ये आपका लिखा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ 15 माइनस थीटा, है ना। और ऐसे ही ये तो लिखा ही है, इसे आ जाओ tan 90 माइनस थीटा, tan का उल्टा होता है काट, तो tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है काट थीटा, और थीटा के जगह पर ये लिखा हुआ 35 माइनस थीटा, है ना। इधर आ जाओ प्लस में काट 35 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका काट, ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये सेम है, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये भी सेम है, प्लस माइनस से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। अब समझ में आया। जब ये कटेगा तब इसका मान 1 होगा, और जब ये कटेगा तो इसका मान 0 होगा, याद रखिएगा। पता चले सब काट के एक लिखते चले जाओ। कुछ बच्चे पिछले साल राहुल ऐसी गलती किए थे। साइन थीटा का 15 में लिखा हुआ आपका tan 1 2 3 और 89 तक, tan 1 tan 2 tan 3 tan 89, ये दिया हुआ है ना। अब ये कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी।
अब थोड़ा सा हम अगर ध्यान दें तो ये जो tan लिखा हुआ है, ये tan 1 को हम अगर कन्वर्ट कर दें tan 90 माइनस 89, समझ रहे हो ना। ऐसे ही अगर हम tan 2 को कन्वर्ट कर दें tan 90 माइनस 88, ये भी समझ रहे हो। और ऐसे ही हम tan 3 को कन्वर्ट कर दें tan 90 माइनस 87, और डाट डाट लगा दें और पीछे से चले तो कहीं ना कहीं ये tan 87, tan 88 और tan 89 लिखा हुआ, 3 पद हमने लिख लिए हैं लास्ट के। क्लियर है ना। बीच वाले ये सब गायब हैं। ये लिखोगे तो ऐसे आएगा 90 माइनस 86, 86, 90 माइनस 85, 85, 90 माइनस 84, 84, ऐसे आपस में कहीं एक जगह ऐसे मिलेगी तो कि दोनों मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो फिर हाल बस ये जानिए कि 3 इधर लिखें, 3 इधर लिखें। चलिए, tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा, तो cot 89 हो गया। tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा, तो ये भी cot 88 हो गया। और ये आपका हो जाएगा cot 87, डॉटेड लगा दो। tan 87 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 87, और tan 88 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 88, और tan 89 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 89। अब बीच में इधर tan कम होगा और इधर cot कम होता आएगा, है ना। तो ये सभी कटेंगे, इनसे ये कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, और इनसे ये कट जाएगा, और ऐसे जो यहाँ रहेगा वो इन्हें काट देगा, जो यहाँ रहेगा वो इन्हें काट देगा, ऐसे आपस में सब कटते रहेंगे। क्लियर है ना। तो ये सभी कट जाएंगे, और सभी चूंकि मल्टीप्लाई में हैं तो सभी कट के जो है वो 1 हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है sin थीटा इजकल टू √3/2, sin थीटा इजकल टू √3/2 लिखा है, और आपसे पूछ रहा है ये cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू, cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू। तो sin थीटा √3/2 लिखा हुआ है ऐसे, तो sin कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो आपका हो जाएगा sin 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ये इजी मेथड बता रहे हैं, जो बुक में लगा थोड़ा सा लॉन्ग है, 60 आ गया। अब इस 60 को उठा के यहाँ पुट कर दो, cosec थीटा और cot थीटा लिखा हुआ है, इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा cosec 60 और ये हो जाएगा आपका cot 60। तो cosec 60 का मान लिख लो, क्या हो जाएगा 2/√3, और cot 60 का मान लिख लो 1/√3, तो √3 कॉमन ले लो दोनों में, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 1 3, एंड ये आएगा कितना 3/√3। अब √3 से आप रीजनलाइजेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 3√3/√3, √3 से √3 का गुणा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा √3। अब ऐसे अगर ट्राइंगल मान के लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, है ना। सबसे पहले ये दिया हुआ इसमें लिख लेना, ये आपका √3 हुआ, ये आपका 2 हुआ, तो ये आपका 1 आएगा, है ना। ठीक है, अब उसके बाद इसमें मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो उससे जी तो यही लग रहा है, कठिन लग रहा है, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है। आवाज़ आप लोग लगाइएगा, देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, जो नहीं लगेगा उससे फिर देखेंगे किसी में डालें। चल रहे हैं, लिख चुके हो। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 3, 4 दिया, 3 दिया, 3 लिखा हुआ है 3 cos A, और माइनस में आपका दिया हुआ है 4 sin A।
4 साइन ए, ये दिया हुआ, और इसका टू दिया है 2 cos ए प्लस 3 साइन ए, 2 cos ए प्लस 3 साइन ए, और ये पहले ही कह रहा है कि cot ए इजकल टू फाइंड कीजिए, ऐसा ये कह रहा है। सबसे पहले ये काम करना है कि ये जो लिखा हुआ ये एक तरफ और ये जो लिखा हुआ वो एक तरफ, तो इनको इधर ले आइए। 3 cos ए माइनस में 2 cos ए इजकल टू, ये इधर तो माइनस था, इधर ले जाओगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और ये 3 साइन ए लिखा ही है, तो ये 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये बचा आपका cos ए, और इधर ये 4 और 3 हो जाएगा आपका 7, तो ये बचेगा 7 साइन ए। यहाँ से साइन ए से दोनों तरफ भाग दे दो। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें काट बनाना है, और साइन बटे cos बटे साइन का मान होता है आपका काट, तो काट ए का मान ये कट के कितना आ जाएगा 7, बस यही आपसे कह रहा हूँ। आपका है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, समथिंग लाना है, आ जाएगा। ये ऐसे लिखा रहने दीजिए, काट स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ अगर आप देखें तो इस टेन को कन्वर्ट करते हैं हम काट में, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन काट थीटा। चलिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा रहेगा काट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखेंगे तो इनका इनसे गुणा करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा, और अपान में हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा। ये घूम के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में काट स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर भी हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, और अपान में ये लिखा ही हुआ 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे, जो बचेगा वही आपको लाना था, यही आंसर आ जाएगा। अब तो समझ में आया? अभी नहीं आ रहा? अब कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, आप लोग लगा के देखिएगा, बहुत इजी लगेंगे। चलिए 9, एक कहता है sec 70 sin 20 और cos 20 और cosec 70 का मान 2 होता है। ये लिखा हुआ sec 70 और फिर cosec नहीं sin cosec लिखा हुआ, sec 70 sin 20 है ना, sin 20 फिर cos 20 और cosec 70, cos 20 और cosec 70 का मान आपसे पूछ रहा है ना, या 2 होता है ऐसा लाना है, तो हम ले आएंगे वही जो आएगा। अब सबसे पहले sec 70 को अगर हम कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, चलिए ऐसे ही कर दे रहे हैं। sec 70 का मतलब हो जाएगा 90 माइनस 20, और साइन लिखा है, लिखा रहने दो, यहाँ पे आ जाओ। cos को चाहे कन्वर्ट कर दो, चाहे cosec को, cos लिखा रहने दो, cosec को कन्वर्ट कर दोगे, cosec 70 को 90 माइनस 20, ये हो जाए, है ना। चाहो तो इसे ही कन्वर्ट कर देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी वही आता, ठीक है, और उसमें भी वही आएगा, वही करना, यही क्या कंफ्यूज ना हो तो कर दे, चलो यही कर। ऐसा ना सोचो कि हमने अपने मन से जो मन में आया वही किए, चाहे जो कर दो, है ना, जो मन में आए आपके, चाहे पहला कर दो चाहे दूसरा कर दो, ये भी कर देते तब भी आता। ये आपका लिखा हुआ है cos, ये 90 माइनस आपका हो जाएगा 70, 90 में से 70 घटाओगे तो 20 बचेगा, और ये आप ऐसे cosec लिखा रहने दीजिए। चलिए यहाँ आ जाइए, sec 90 माइनस थीटा होता है आपका cosec थीटा, तो एक cosec 20 हो जाएगा, और साइन का मतलब होता है 1 अपॉन cosec 20, साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन cosec थीटा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखेंगे cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और cosec थीटा का मान 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। आप इन्हें देखें तो कुछ फार्मूले इसमें यूज हुए हैं, वो फार्मूले क्या क्या हैं जो यूज हुए हैं, यूज होने वाले ऐसे ही सेम
साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा, समझ जाओगे ना। और ऐसे ही साइन थीटा का मान 1/cos x। अब सेम यही कॉस के साथ भी है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। और सेक कॉस का मान जो है उल्टा करोगे तो वैसे ही हो जाएगा 1/sec, फिर भी यूज नहीं हुआ। इनसे ये और इनसे ये कट जाएगा, ये कटेगा तो एक आएगा और ये भी कटेगा तो एक आएगा, और ये जोड़ दोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब समझ में आया? तो बस आज रहने दें, और पढ़ा दें? रहने दें। 15-20 क्वेश्चन हो गया, लगा लेना, है ना, याद करके तो आ जाएगा। ठीक है, सोचे थे आज हिंदी पढ़ा दें, बट आज थोड़ा सा मन नहीं है हिंदी बोलने का। हिंदी वैसे खैर तुम लोग